नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स महल में। जी हाँ साथियों, तो आज हम लोग देखेंगे केंद्र सरकार। क्या देखेंगे? केंद्र सरकार के विषय में हम लोग चर्चा चलाएंगे और जिसके अंतर्गत हम लोग राष्ट्रपति को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो सब लोग तैयार हैं? चलिए एक बार सब लोग लाइक के बटन दबा दीजिएगा, एकदम शेयर सब्सक्राइब एकदम बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि आप लोग एकदम लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं। अच्छा बात नहीं ना है। चलिए एकदम कंजूसी नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति। जी हाँ साथियों, और राष्ट्रपति के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया पढ़ेंगे, महाभियोग प्रक्रिया पढ़ेंगे और कार्य एवं उसके शक्ति। बात समझिए, यानी निर्वाचन प्रक्रिया का मतलब होता है राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है, कैसे राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। ठीक है, एक नंबर बात। और महाभियोग की बात हुआ, दूसरी नंबर बात है आपको। महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति को बना दिए हैं, राष्ट्रपति संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, या राष्ट्रपति जो हम बनाए वो हम गलत बना दिए, यानी गलत आदमी राष्ट्रपति बन गया है, तो उसको हटाने की व्यवस्था है, उसी को बोलते हैं हम लोग महाभियोग। और उसके बाद कह रहा है कार्य एवं शक्तियाँ, यानी राष्ट्रपति का कार्य क्या है, क्या काम कर सकते हैं, उनकी क्या पावर है, इस सब चीज़ के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको अंडरलाइन करवा के निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं। तो कह रहा है भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित मंडल द्वारा चुना जाता है। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे सवाल पूछ देता है, जब बताइए तो भारत के जो राष्ट्रपति होता है उसको हम लोग डायरेक्ट वोट देते हैं कि अगला दूसरा लोग, जो हम लोग जिसको वोट देते हैं वो लोग जाके उसको वोट देता है, इसी को बोलते हैं अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट, है ना। और जिसको हम लोग डायरेक्ट, हम लोग जनता जिसको डायरेक्ट चुन लेती है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष। ठीक है ना। तो पूछ देगा आपसे जो राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है, तो अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत कौन कौन आता है हम लोग देख लेते हैं। हम लोग नहीं चुनते हैं उसको, जिसमें संसद के दोनों सदनों के, अंडरलाइन कीजिए, पूछता है, यही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। संसद के दोनों सदस्य, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है, यानी चुनाव जो है कौन करता है, जैसे वोट कौन देता है, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, अंडरलाइन कीजिए, इंपॉर्टेंट, निर्वाचित सदस्य। एक कंडीशन, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधान सभाओं और संघीय क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अंडरलाइन कीजिए, इंपॉर्टेंट, यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है, बस दो चीज़ है ना। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। बस इतना ही क्वेश्चन ध्यान रखना, कुछ नहीं करना है, बस दो ही को बात। अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली को अपनाया गया है, बस कोई जरूरी नहीं है। और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अब महाभियोग। क्या पढ़ेंगे हम लोग? महाभियोग। अब हम लोग जो है हटाएंगे कैसे, ये चीज़ देखना है, बस ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61, अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, 61 में लिखा हुआ है के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर उसके विरोध महाभियोग, अंडरलाइन कीजिए, पूछ देगा ये बताइए तब महाभियोग यानी हटाने की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद कितना के तहत है, तो अनुच्छेद 61 के तहत, बहुत इंपॉर्टेंट। 61 में हम लोग राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, चलाकर उसे पदच्युत किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। ठीक है ना, महाभियोग बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब है उसका कार्य एवं शक्तियाँ। कार्य एवं शक्तियाँ, क्या कार्य हैं और क्या शक्ति है। कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ, महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति, याद रखिएगा इसको, यानी बड़े बड़े अधिकारी की नियुक्तियाँ जो हैं राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, जब बड़े बड़े अधिकारी जो होते हैं उसकी नियुक्तियाँ कौन करते हैं, तो ये राष्ट्रपति। ठीक है ना, नियुक्तियाँ व पदच्युति, यानी या किसी को हटाना है तो ये भी है ना। चलिए, शासन संचालन संबंधी शक्तियाँ, शासन चलाने की शक्तियाँ इन्हीं में होता है। सैनिक क्षेत्र में शक्तियाँ, जैसे तीनों सेनाओं का प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, है ना, तीनों सेनाओं का समझिए एक तरह से कमांडर, है ना, तीनों सेनाओं का प्रमुख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विधायी शक्ति और कानूनी शक्ति देख लेते हैं इनमें जे क्या है ना।
विधायी क्षेत्र का प्रशासन, सदस्यों का मनोनयन, अध्यादेश जारी करने की शक्ति इत्यादि संकटकालीन शक्तियाँ हैं, है ना। चलिए, बस ज़्यादा जरूरी की चीज़ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को नहीं पढ़ना है। चलिए, युद्ध, बाहरी आक्रमण, अंडरलाइन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। युद्ध होगा या बाहरी आक्रमण होगा या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था, अनुच्छेद 352, 1000 बार अंडरलाइन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहेगा कि भाई युद्ध यानी बाहरी लोग आक्रमण कर दिया, जैसे चीन भारत में आक्रमण हो गया, लड़ाई हो गया, दूसरे देश से अपना वाला देश में लड़ाई हो गया है, तो हम इमरजेंसी लगा देंगे। सब लोगों को कहेंगे कि भाई आप लोग अपना अपना घर में बंद हो जाइए, और अभी देश में संकट आ गया है, जिस तरह से अभी कोरोना का महामारी फैला हुआ है, उसी प्रकार से जो है 356 भी वही है, संकटकालीन स्थिति, आपात स्थिति, जिस समय इमरजेंसी लगा दिया जाएगा। तो सब लोग अपना अपना घर में बंद रहेंगे, कोई बाहर नहीं निकलेंगे जब तक कि जो है मामला ठंडाता नहीं है, ठीक है ना। इमरजेंसी है एक प्रकार का जो पूछा जाता है। युद्ध एवं बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, अगर बाहरी वाला देश से अपन देश में झगड़ा हो गया है तो राष्ट्रपति जो है कितना अनुच्छेद के तहत इमरजेंसी लगा देंगे, तो 352। कौन लगाएंगे? 352। एक चीज़ याद रखेगा, बाहर वाला 352, ध्यान दीजिएगा। अपन देश में कहीं गड़बड़ी हो गया, कोई राज्य में गड़बड़ी हो गया अपने में, तो अपन तो 356, अपन वाला में कितना लगेगा, तो 356 देख रहे हैं, 356। अब बाहरी 352, बाहरी 352। और वित्तीय आपातकाल होता है, पैसा कौड़ी अगर भारत से जो है मार्केट में अगर ख़त्म हो जाता है तो लगेगा आपका 360। अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको तीनों को। वित्तीय आपात, पैसा करोड़ मार्केट में से ख़त्म हो जाएगा देश में, 360। बाहरी आक्रमण 352, अपन में तो 356। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, गड़बड़ा है, मारकाट हो रहा है, दंगा हो रहा है, संकटकालीन व्यवस्था इमरजेंसी लगता है, जो राष्ट्रपति लगाते हैं 356 के तहत। जी हाँ साथियों, चलिए, तो ये हो गया आपका केंद्र सरकार के अंतर्गत राष्ट्रपति। अब आगे हम लोग देख लेते हैं उपराष्ट्रपति। क्या देखेंगे? उपराष्ट्रपति से भी क्वेश्चन निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए, अब हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, कह रहा है निर्वाचन, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हम लोग कैसे करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में, यानी निर्वाचन जो होता है इनका, ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के द्वारा, राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के द्वारा संयुक्त बैठक में अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत तथा गुप्त मतदान द्वारा जो है इनका होता है, यानी संसद के दोनों सदनों के द्वारा, ठीक है ना, ध्यान में रखना है। चलिए, अब उसके बाद देखते हैं, ध्यान दीजिए, और यह जो है उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का जो है अध्यक्ष होता है, ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। कार्यकाल देख लेते हैं, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। कितना दिन का होता है? 5 साल का, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ध्यान में रखना है। और राष्ट्रपति का भी 5 साल तक का होता है, किंतु वह स्वेच्छा से त्याग पत्र द्वारा इस अवधि के पूर्व भी अपना पद छोड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और उसको मन होगा जो हम नहीं रहें, हमको राष्ट्रपति रहने का मन नहीं कर रहा है ना, तो वो आदमी जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे देंगे, सौंप देंगे, कहेंगे जो हम नहीं रहना चाहते हैं, रिजाइन मार देंगे। चलिए, तो ये चीज़ हुआ। अब आगे देखिए, अथवा उसे राज्यसभा के कुल बहुमत द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव से, जिसे लोकसभा भी स्वीकार कर ले, पदच्युत किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, याद नहीं रखना है लेकिन कम से कम समझने के लिए कह रहा है। मुझे राज्यसभा के कुल बहुमत द्वारा पारित अगर हो जाए और लोकसभा भी अगर उसको स्वीकार कर लेता है तो उसको हटाया जा सकता है, यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिल करके इसको अगर गड़बड़ी करेंगे तो इनको हटाया जा सकता है। चलिए देख लीजिए, अब इनका कार्य देख लीजिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, 21,000 बार अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है ना, बात समझिए। कार्य जो है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, याद रखिएगा, पूछ देगा आपसे, जो बताइए था राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति, याद रखना है। यदि कभी राष्ट्रपति रोग अथवा अनुपस्थिति के कारण कभी बीमार हो गए, या कोई रोग हो गया, या कहीं जाना पड़ गया, जिसके कारण अस्थायी रूप से अपने कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ हो, तो उपराष्ट्रपति ही उसके स्थान पर कार्य करेंगे। बात समझिए, कह रहा है
यदि राष्ट्रपति रोग कोई बीमारी हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गया, देश से बाहर चले गए हैं, अभी आ ही नहीं रहे हैं, उनके साथ कोई परेशानी है, वह कार्य करने में असमर्थ हैं, है ना, तो इस स्थिति में जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का जो है कार्य संभाल लेते हैं, याद रखना है, ठीक है। चलिए, कह रहा है स्मरणीय योग्य GS पाठक, BD जत्ती, M हिदायतुल्ला और राम कृष्णकांत राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित न होने वाले उपराष्ट्रपति रहे हैं। डॉक्टर कृष्णकांत एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देख लिया उपराष्ट्रपति, और हम लोग देख लेते हैं प्रधानमंत्री। तो हमारा जो है यह केंद्र सरकार जो है समाप्त हो जाएगा। देख लीजिए आगे, प्रधानमंत्री देख लेते हैं अब हम लोग। चलिए, तो प्रधानमंत्री देख लेते हैं थोड़ा सा। आइए, कह रहा है प्रधानमंत्री, ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री के बारे में जान लेते हैं। नियुक्ति, यानी इनका नियुक्ति कैसे किया जाएगा। तो कह रहा है संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए बाध्य है। ध्यान दीजिए, कह रहा है ये प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, तो जो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होंगे वही जो है जिनका पार्टी लोकसभा में बहुमत सबसे ज़्यादा प्राप्त करेंगे, विपक्षियों के अलावा, है ना, विपक्षियों के तुलना में ज़्यादा बहुमत प्राप्त करेंगे, तो उन्हीं में से वो जो है प्रधानमंत्री बनाया जाता है, ठीक है ना। वो अपना पार्टी जो है उनमें से अपने लोग को बना लेते हैं। चलिए, उसके बाद कह रहा है वेतन एवं भत्ते। ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री को वही वेतन तथा भत्ते दिए जाते हैं जो संसद के सदस्यों को प्रदान किया जाता है। ध्यान दीजिए, आप संसद हैं, फिर आप संसद में से ही एक प्रधानमंत्री को चुन लिया जाता है, तो जितना संसद को पैसा दिया जाएगा, रुपया दिया जाएगा, उतना ही प्रधानमंत्री को भी पैसा दिया जाएगा। यानी प्रधानमंत्री आप बन गए हैं तो आपको पैसा नहीं बढ़ाया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, कार्य एवं शक्तियाँ। मंत्रिपरिषद का निर्माण देख लीजिए, मंत्री को बनाना है, किसको कौन मंत्री बनाना है, सब चीज़ पर ध्यान रखना है ना। प्रधानमंत्री का काम है मंत्रियों में विभागों का बंटवारा, कौन विभाग में कौन आदमी रहेंगे, फिर चेंज करेंगे जो नहीं भाई आप अच्छा से काम नहीं कर रहे हैं, ई विभाग से आप वो विभाग में चले जाइए। तो ये सब काम जो है प्रधानमंत्री का है। और उसके बाद कहा जाता है लोकसभा का नेता। लोकसभा का नेता राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच संबंध स्थापित करते हैं। राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच संबंध स्थापित करते हैं ये प्रधानमंत्री। ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के दोनों के बात विचार को जो है मिलाते हैं, एक जगह बात करते हैं, है ना, समझ बुझ रखते हैं ये दोनों आदमी मिल करके। चलिए, तालमेल बनाए रखते हैं पूरे मंत्रियों का। देश के सर्वोच्च नेता तथा शासक के रूप में कार्य करते हैं। ध्यान दीजिए, देश का सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री हैं आपका, और शासक के रूप में कार्य करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। देख लीजिए, अगर कोई देश से कोई चीज़ खरीदना है, कोई देश में कारोबार लाना है, फैक्ट्री लाना है, कंपनी को लाना है ना, लगवाना है, या कोई भी बड़ा बड़ा काम हो, तो कौन करेंगे, प्रधानमंत्री बुलाएंगे, है ना, सारा काम करेंगे। लेकिन कागज़ जो बनेगा कोई भी प्रक्रिया, कोई भी चीज़ हम लोग खरीदेंगे विदेश से, तो वह राष्ट्रपति के नाम होंगे सिर्फ, है ना, बाकी के सारा काम कौन करेंगे, तो प्रधानमंत्री। जी हाँ साथियों, तो कैसा लगा आज का वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। इससे क्या होगा, हम और वीडियो अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि कहाँ त्रुटि है, क्या परेशानी है आप लोगों को, तो ये सब चीज़ पर जो है ध्यान रखा जाए। जय हिंद साथियों, फिर से नेक्स्ट वीडियो लेके उपस्थित होंगे अगले दिन।